फ्रेंड्स, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि बेजल इम्प्लांट अच्छे हैं या कन्वेंशनल इम्प्लांट। 10 इम्प्लांट्स अपर में लगे और 8 इम्प्लांट हम लोअर में लगाते हैं। अगर हम अपर आर्च की बात करें तो इट्स कॉस्ट विल बी 2.5 lakhs। इसी तरह लोअर की कॉस्ट की बात करें तो उसमें 8 इम्प्लांट लगाए जाते हैं। उसमें भी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 2.25 lakhs से लेकर 2.5 lakhs तक खर्च आती है। तो अगर हम पूरी बात करें अपर एंड लोअर की तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 lakhs में पूरा आपका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जिस दिन बेजल इम्प्लांट लगे उसके 6 to 7 डेज में आपको फुल आर्च के दांत बना दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि बेजल इम्प्लांट अच्छे हैं या कन्वेंशनल इम्प्लांट अच्छे हैं। बेजल इम्प्लांट की एक विशेषता है कि अगर आपकी बोन कम है या साइनस का कोई इशू है तो हम आराम से बेजल इम्प्लांट्स की सर्जरी कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका खर्च। जैसा रेगुलर कन्वेंशनल इम्प्लांट में होता है अप्रॉक्सीमेट 25 to 30,000 एक इम्प्लांट का खर्च होता है और उसके ऊपर एक क्राउन लगाया जाता है जो लगभग 4,000 का होता है, पोर्सलिन का क्राउन। लेकिन बेजल में थोड़े इम्प्लांट्स की क्वांटिटी ज़्यादा लगाई जाती है। जैसे अगर कन्वेंशनल इम्प्लांट की हम फुल माउथ की बात करें तो उसमें 6 इम्प्लांट अपर में लगते हैं, 6 लोअर में लगते हैं। लेकिन बेजल में 10 इम्प्लांट अपर में लगते हैं क्योंकि हमें टेरिगॉइड बोन यूज करनी पड़ती है जो हमारे अपर आर्च में बिल्कुल एक्सट्रीम लास्ट में बोन होती है, क्योंकि साइनस से उसका कोई लेना देना नहीं है। और बाकी के 8 इम्प्लांट फ्रंट प्रीमोलर टू प्रीमोलर में एडजस्ट किए जाते हैं। सो 10 इम्प्लांट्स अपर में लगे और 8 इम्प्लांट हम लोअर में लगाते हैं तो उससे आपके फुल आर्च की एक पूरी स्ट्रेंथ और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होता है। अगर हम अपर आर्च की बात करें तो इट्स कॉस्ट विल बी 2.5 lakhs। यानी अगर मान लीजिए 10 इम्प्लांट लगे तो 25,000 के हिसाब से ही लग जाता है। लेकिन हम पूरे 16 टीथ आपको उसी 2.5 लाख के पैकेज में हम आपको लगा के देते हैं और 7 to 10 डेज में आपका पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक खत्म कर दिया जाता है। हाँ, अगर आपके दांत पहले से निकालने हैं तो पहले हम दांत निकाल लेते हैं, 1 हफ्ते का आपको ब्रेक देते हैं ताकि हीलिंग हो जाए और उसके बाद हम बेजल इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जिस दिन बेजल इम्प्लांट लगे उसके 6 to 7 डेज में आपको फुल आर्च के दांत बना दिए जाते हैं। पहले यही समय कन्वेंशनल इम्प्लांट में 3 months लगता था। पेशेंट के लिए समस्या थी क्या खाएं क्या ना खाएं, दिखने में बुरा लगता था, बात करने में बुरा लगता था। तो अब वो समस्या बेजल इम्प्लांट ने हल कर दी है। इसी तरह लोअर की कॉस्ट की बात करें तो उसमें 8 इम्प्लांट लगाए जाते हैं। उसमें भी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 2.25 lakhs से लेकर 2.5 lakhs तक खर्च आती है। उसमें लेकिन 14 टीथ लगाए जाते हैं क्योंकि लास्ट में वो दांत विजडम टूथ की जगह नहीं लगाया जाता। तो अगर हम पूरी बात करें अपर एंड लोअर की तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 lakhs में पूरा आपका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नंबर्स इसलिए ज़्यादा लगाए जाते हैं क्योंकि हमें इसको तुरंत लगाना पड़ता है और स्प्लिंटिंग एक दूसरे को इम्प्लांट से हर इम्प्लांट को जोड़ना पड़ता है। वो स्प्लिंटिंग करेंगे तभी वो कामयाब ज़्यादा होंगे। और इसके अंदर टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। एक्सपर्ट सर्जन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उसने किस तरह से इसको लगाया और लोकेलिटी का फर्क पड़ता है। कॉस्ट थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इम्प्लांट, सर्जन का एक्सपीरियंस, ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप फ्रेश एक किसी सर्जन से लगवा रहे हैं हो सकता है वो कम कर दे। हाँ, डेंटल कॉलेजेस में इसको कम कीमत पर लगा दिया जाता है क्योंकि अभी वहाँ एक स्टडी के दौरान आपको कुछ केसेस दिए जाते हैं, वो करना होता है और वहाँ पर कॉस्ट ऑफ हर चीज़ की थोड़ी सी कमी आ जाती है क्योंकि वो सब्सिडाइज रेट पर लगाए जाते हैं। इसी तरह का आपका भी कोई प्रश्न हो, आप भी जानना चाहते हैं कि इम्प्लांट्स मेरे केस में कितना खर्च आएगा, तो फ्रेंड तो निसंकोच मुझे व्हाट्सएप पर अपने दांतों का एक चित्र और आईओपीए या कहें एक्सरे या कहें ओपीजी सीबीसीटी आप शेयर कर दें। आई ट्राई टू कैलकुलेट योर कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच। मेरा क्लिनिक जनकपुरी दिल्ली में है, भाटिया डेंटोपल्स के नाम से। अगर आपका भी कोई प्रश्न है आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब इट ताकि आप अच्छी से अच्छी जानकारी इम्प्लांट्स के बारे में जान पाएँ और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।